हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 1। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स गाइडिंग, इंस्ट्रक्शन, मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉयज टू वर्क इफेक्टिवली। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें गाइड करना, एम्प्लॉय को गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, उनको मोटिवेट करना और इंस्पायर करना कि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके, सो दैट देयर एफर्ट्स लीड्स टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मदद से उनका एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। तो फर्स्ट, डायरेक्टिंग initiates actions. Other functions creates a foundation or plan of action. What needed to be done? Direction puts that plans into action by giving clear direction or instruction. So manager gets the work started in the organization. इसका मतलब यह है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ प्लान बनाते हैं, लेकिन डायरेक्टिंग उस प्लान को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करता है। मैनेजर इंस्ट्रक्शन देकर एम्प्लॉय से काम शुरू करवाते हैं। Second point, directing operates all levels. Directing is carried out by manager at all level of the organization and in all departments and locations. इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिंग सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को गाइड और सुपरवाइज करते हैं। थर्ड पॉइंट, डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डायरेक्टिंग नेवर स्टॉप्स. डायरेक्टिंग कभी नहीं रुकता. अ मैनेजर मस्ट कीप गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज कंटिन्यूअसली. मैनेजर को लगातार अपने एम्प्लॉयज को गाइड करना पड़ता है या सबऑर्डिनेट को कंटिन्यूअसली गाइड करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है. He must also ensures that instructions are followed properly at every step. उसको ये भी इंश्योर करना होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है उसको वो प्रॉपरली एम्प्लॉयज प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप. फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. एवरी मैनेजर passes instruction to his immediate subordinate and takes direction from his superior. जो भी मैनेजर होता है वो इंस्ट्रक्शंस अपने अपने से नीचे वालों को डायरेक्शन देता है फ्रॉम हिज सुपीरियर, उसके सुपीरियर के थ्रू. Thus, directing begins at the top level and moves down to the lower level. डायरेक्टिंग स्टार्ट करता है टॉप लेवल से और धीरे धीरे मूव करता है डाउन, नीचे की तरफ, मतलब लोअर लेवल तक ये मूव करता है. अब हमें देखते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे. Importance of directing. First, to initiate action. Directing starts the actions by giving clear directions and instructions. It helps managers get the work started in the organization. इसका मतलब यह है कि डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है और गाइडेंस देकर काम की शुरुआत करवाता है. इससे प्लानिंग एक्चुअल एक्शंस में बदल जाती है. सेकेंड, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स. Employees work at different levels and locations. Directing helps to integrate their efforts and ensure coordination. It maintains continuity and smooth flow of work. Organization में इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट और लेवल पर काम करते हैं. डायरेक्टिंग उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करता है और टीम वर्क के थ्रू स्मूथ वर्क फ्लो मेंटेन करता है. थर्ड पॉइंट, means of motivation. Directing is not just about giving order. Through guidance, support, and encouragement, manager motivates employees to perform to their best ability. Directing सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है. मैनेजर गाइडेंस, सपोर्ट्स और एनकरेजमेंट देकर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है. फोर्थ पॉइंट है टू प्रमोट चेंज. People may resist change. Directing helps managers communicate the need for change, minimize resistance, and encourage acceptance. This leads to the growth and overall development of the organization. कई बार
एम्प्लॉयज नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। डायरेक्टिंग मैनेजर को चेंज की जरूरत समझाने, रेजिस्टेंस कम करना और एम्प्लॉयज को चेंज एक्सेप्ट कराने के लिए मोटिवेट करने में हेल्प करता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग ब्रिंग्स balance in the organization. Employees at different level have different attitude. Directing helps and harmonize the attitude and maintain stability and balance in the organization. इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एम्प्लॉयज अलग अलग एटीट्यूड और ओपिनियन के होते हैं। डायरेक्टिंग उन सबके एफर्ट्स को बैलेंस करता है, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है और ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी और स्मूथ वर्किंग बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड मोटिवेशन, थर्ड लीडरशिप और फोर्थ है कम्युनिकेशन। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। पहला टॉपिक है सुपरविजन। सबसे पहले हम समझते हैं सुपरविजन होता क्या है। सुपरविजन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग, लीडिंग, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग एम्प्लॉयज while they perform their task in the organization. सुपरविजन का मतलब है कि एम्प्लॉयज के काम को गाइड करना, लीड करना, मॉनिटर करना, रिव्यू करना, ताकि काम सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो। अब हम देखते हैं the term supervision is formed by combining two words, super meanings over and above and visions means watch and observe. इसलिए सुपरविजन का सिंपल मीनिंग है ऊपर से देखने और इंश्योर करना कि एम्प्लॉयज अपना काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं। Therefore, supervision means watching activity from a higher level and ensuring that worker is being doing properly. Supervision can be understood first an element of directing, second and function performed by supervision. मतलब सुपरविजन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, और अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर मतलब सुपरवाइजर का मेन काम एम्प्लॉयज के वर्क को गाइड और मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है मोटिवेशन, विल टू वर्क। मोटिवेशन इज द ड्राइव दैट एनकरेज, अपलिफ्ट एंड एनर्जाइज employees to perform their task with maximum efficiency and achieve excellence. मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉयज के अंदर काम करने की इच्छा या विल टू वर्क को पैदा करना ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। अब हम देखते हैं थ्री इंटर रिलेटेड टर्म्स जो कि हैं मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं मोटिव। A motive is a need, want or desire within a person that pushes him or her to act as and reach a particular goal. मोटिव का मतलब है किसी व्यक्ति की नीड, डिजायर या वांट्स जो उसे किसी गोल्स को अचीव करने के लिए या एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। अब हम समझते हैं सेकंड इंटर रिलेटेड टर्म मोटिवेशन। Motivation is the ongoing effort to encourage people to use their skills and potential to achieve organizational objective willing and consistently. मोटिवेशन वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स एम्प्लॉयज को एनकरेज और इंस्पायर करता है ताकि वो अपने स्किल्स और पोटेंशियल का बेस्ट यूज करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और विलिंग को अचीव कर सके। अब लास्ट है मोटिवेटर। Motivators are the rewards, benefits, facilities, or methods that influence and encourage employees to put in their best efforts and perform better. इसका मतलब यह है कि मोटिवेटर वो रिवॉर्ड्स हैं, बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स या फैसिलिटी होते हैं जो एम्प्लॉयज को और अच्छा काम करने के लिए एनकरेज करता है, जैसे सैलरी, बोनस, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन और अप्रिशिएशन। अब हम पढ़ने वाले हैं मास्लोस नीड हिरार्ची थ्योरी। A manager must understand the need and wants of people in order to motivate them effectively. मैनेजर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि किस पीपल की क्या नीड है और क्या वांट्स है, उसको मोटिवेट करने के लिए इफेक्टिवली, अच्छे से मोटिवेट करने के लिए।
Psychologist H. Maslow proposed the following need hierarchy theory. ये साइकोलॉजिस्ट एच मार्शलो ने कुछ नीड हिराची थ्योरी दी है. फर्स्ट, साइकोलॉजिकल नीड ये सबसे बेसिक नीड होता है, जैसे फूड, वाटर, एयर, क्लोथिंग, शेल्टर. अगर ये नीड्स पूरी नहीं होती तो इंसान किसी और नीड्स पर फोकस नहीं करता. सेकंड है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद जॉब सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी और सेफ वर्किंग कंडीशन की जरूरत होती है. एम्प्लॉयज परमानेंट जॉब और सेफ इन्वायरमेंट चाहते हैं. थर्ड, एफिलिएशन, बिलोंगिंग नीड्स या सोशल नीड्स कहलाते. इस स्टेज पर एम्प्लॉयज फ्रेंडशिप, टीम वर्क, लव, अफेक्शंस और एक्सेप्टेंस चाहते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट मेंबर फील करना चाहते हैं. फोर्थ, स्टीम नीड अब एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस, अप्रिसिएशन और प्रमोशन की नीड होती है. जब उसके अचीवमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. अब लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड. ये सबसे हाईएस्ट लेवल की नीड है. इसमें इंसान अपनी फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी और सेल्फ डेवलपमेंट को अचीव करना चाहता है. वो अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक पहुंचना चाहता है. अब हम मार्शलोज नीड्स हिराची थ्योरी के अजम्पशंस पढ़ते हैं. अजम्पशंस का मतलब होता है वो बेसिक प्रिंसिपल्स जिन पर पूरी थ्योरी बेस्ड है. तो पहला है बिहेवियर डिपेंड्स ऑन नीड्स. A person's behavior is driven by his needs. Human behavior can be changed or motivated by fulfilling those needs. मार्शलोस के अकॉर्डिंग इंसान का बिहेवियर उसके नीड्स पर डिपेंड करता है. जिस नीड की कमी होती है वही नीड उसको मोटिवेट करती है. जब नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है. सेकेंड, नीड आर इन hierarchical order. Human needs are arranged in hierarchy, starting from the basic needs at the bottom and progressing to the higher level needs. मार्शलोस ने कहा है कि ह्यूमन नीड्स हिराची या सीक्वेंस में अरेंज होती है. सबसे पहले बेसिक नीड्स आती हैं और उसके बाद ग्रेजुअली हायर लेवल नीड्स आती हैं. थर्ड है सेटिस्फैक्शन इन लेवल स्पेसिफिक. Once a need is reasonably satisfied, it no longer act as motivator. The next higher level needs then become active and motivates the person. जब एक पर्टिकुलर लेवल की नीड रीजनेबली सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना बंद कर देती है. फिर उसके बाद नेक्स्ट हायर लेवल एक्टिव हो जाता है और मोटिवेशन का सोर्स बन जाता है. फोर्थ प्रिंसिपल है प्रोग्रेशन आफ्टर सेटिस्फैक्शन. अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली आफ्टर द लोअर लेवल नीड हैज बीन फुलफिल्ड. इंसान तभी नेक्स्ट लेवल की नीड्स की तरफ बढ़ता है जब उसकी लोअर लेवल की नीड्स सेटिस्फाई हो चुकी होती है. मतलब पहले लोअर लेवल की नीड्स, जरूरी चीजें, उसके बाद फिर हायर नीड्स इंपॉर्टेंट बनेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यहाँ से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें.